हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। हाँ और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। हाँ जी। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को कौन कौन समझना चाहता है? देखिए, एक होता है समझ आना, एक होता है समझ आ जाना लेकिन उसको रिसीव नहीं करना। कारण ये है कि ज्यादातर हमारे बीच में क्या है, नौजवान बच्चे हैं, है ना, उभरते हुए बच्चे हैं, हमारी तरह भी हैं बच्चे, लेकिन चलो बात अलग है, 60 साल के आसपास होने वाले हैं। लेकिन दिल तो हर एक के बीच में है, मन हर एक के बीच में है, और जो मन हमारा है वो हमारे को ये वचन रिसीव करने की इजाजत नहीं देता। कारण क्या है? मन तो धोखा देने वाला, क्योंकि हमारा मन इसमें लगा हुआ, दुनियादारी में लगा हुआ है। हमारा मन जो दुनिया में रहते रहते हम दुनिया के इतने आदी हो गए हैं कि हम दुनिया के साथ अगर नहीं चलेंगे तो अपने आप को हम कहीं ना कहीं कुछ छोटा महसूस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का चेतावनी भरा वचन जो है वो हम सबके लिए है, चाहे वो छोटे हो, उन्होंने आगे बड़े होना है, जो जवान है उन्होंने आगे बुढ़े भी होना है, लेकिन हर किसी को परमेश्वर ये चेतावनी भरा वचन देता है। क्या कह रहा है? हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में क्या रहे? आनंद कर, आनंद कर। ये नहीं सोचना कि प्रभु ने इजाजत दे दी है हमें, ये बात को नहीं लेना कि प्रभु ने इजाजत दे दी कि अपने जवानी के दिनों में जो तू चाहता है वो कर, आनंद कर, है ना। उसके आगे क्या कह रहा है? और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। हाँ, अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी। बिल्कुल भी ये हमारे को इजाजत बाइबल नहीं देती कि हम अपनी मनमानी करें। ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि ये वचन क्या है? चेतावनी भरा है, हमारे को एक सही राह पे लाने के लिए, हमारे को समझाने के लिए ये बताया गया है कि जवान, याद रख, तू अपनी जवानी के दिनों में जैसा कर रहा है, जो कर रहा है करता रहे, लेकिन एक बात याद रख, एक दिन तुझे खुदा के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। अगर तेरे जीवन के बीच में सुधार नहीं है, अगर तू कलाम के हिसाब से नहीं चला है, तो तेरी जिंदगी नरक के बीच में डाल दी जाएगी। हालेलुया। अभी हम क्या है? जीवित है। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास क्या है? टाइम है, मौका है कि हम क्या करें? अपने आप को सुधार करें। हम लोग ज्यादातर क्या है? दुनिया के बीच में। ओके, आगे क्या है? 10 के बीच में क्या बोल रहा है? अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखो, ये हमारे को सारी बातें जो इस वचन के बीच में दी हुई है, एक मनुष्य को सही राह पे लाने के लिए बताया जा रहा है। सही राह के ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको पूछ के देखो, भाई आपके जवानी के दिनों की जो थी बातें, उस समय आपको कैसी लग रही थी और आज कैसी लगती है? इनके बीच में क्या आ गया? फर्क आ गया। उसी तरीके से सब उपदेशक के बीच में बताया जा रहा है व्यर्थ। अपने सृजनहार को याद रखना ही ये अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 12 के बीच में क्या कहता है? 12 की 1 में क्या रहा है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। क्यों रख? क्योंकि ये तेरी जिंदगी को अनंत जीवन दे देगा। हालेलुया। अगर हम अपने सृजनहार यानी अपने पिता परमेश्वर को याद रखते हैं, जिसने हमें रचा है, उसके कलाम के अनुसार, उसके वचन के अनुसार हमारा चलना, उठना, बैठना अगर हो जाता है, तो हमारे को ये क्या देगा? फायदा देगा। वो क्या कहता है? एक एडवाइस दे रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार के स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और हाँ जी, आगे जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हाँ जी, क्यों नहीं लगता मन? ये दुनियादारी। जब हम खुदा के पीछे चलते हैं, ज्यादातर देखा होगा, मुझे गर्मी आ रही है, मैं जैकेट उतार दूं, सॉरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ दिन ऐसे आएंगे जब हम अपनी मन मर्जी करने लगेंगे, जब हम अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगेंगे। उसके बाद जब हम खुदा के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। आमीन, हालेलुया। शैतान ने हमारे को पूरे का पूरा क्या कर दिया? पब्लिक के बीच में दे दिया। आमीन, आमीन। उस मिस्र के बीच में वापिस भेज दिया। यहां से खुदा हमारे को निकाल रहा है।
जहां से हमारे को खुदा निकाल के आया था, उसने कह रहा मैंने तुम्हें दुनिया से अलग किया। अलग किया। तो हम तो है ही दुनिया की तरह। हमारे बीच में फर्क क्या है? क्या फर्क है हमारे बीच में? हमारे बीच में कोई भी फर्क नहीं, बल्कि हम दिन प्रतिदिन दुनिया के बीच में मिक्स होते जा रहे हैं, दुनिया की बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं। दुनिया के बीच में जो हो रहा है हम भी वैसा ही करना चाह रहे हैं। हम लोग कभी भी अलग हुए ही नहीं। हालेलुया, प्रेज़ खुदा द की लॉर्ड। आज वचन देने का कारण मतलब यह है कि हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे जो अभी तक बदलाव उनकी जिंदगी में आया ही नहीं। परमेश्वर का कहने का आज का समय जो दिया ये कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि समय थोड़ा समय निकट है। परमेश्वर कब आ जाएगा कुछ मालूम नहीं, है ना। यूहन्ना जब आया तो उसने क्या प्रचार किया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया उसके बाद जब वो प्रचार करने लगा उसने बोला मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यानी उस समय स्वर्ग का राज्य निकट था। अब हम अंत के भी अंत में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे मन को कई बार शैतान क्या करता है? गुमराह करता है। अरे कुछ नहीं होता, दुनिया पहन रही है। अरे दुनिया वो देखो वो कर रही है, क्या हो गया? अगर उसने मुझे कुछ बोला तो क्या उसको मैं फोड़ूंगा नहीं? क्या मैं उससे कम हूं क्या? मतलब अपने आप को क्या कर रहे हैं हम? हमारे को शैतान क्या कर रहा है? तो किसी से कम नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? जो मेरे अनुसार चलना चाहता है वो कैसा होना चाहिए? दीन और हलीम, और अपने आप को शून्य करना है उसको, है ना। अगर फिलिपियो 2:5 देखते हैं उसके बीच में कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी होना चाहिए। उसने क्या करा? पढ़ो एक बार। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था हाँ जी, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसने क्या करा आगे? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ जी, परमेश्वर के तुल्य होने को हाँ अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, हाँ आगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर अपने दिया। आप को शून्य कर दिया, शून्य। लेकिन शैतान हमारे को क्या बताता है? कि तू किसी से कम नहीं, तू किसी से कम नहीं है। अगर वो तेरे को एक गाली देता है तो उसको तू गाली का जवाब नहीं देगा तो तेरे को वो दबा लेगा। देखो कैसी बात, कैसा थॉट्स हमारे अंदर आता है। अगर तूने आज उसको उसकी बातों का जवाब नहीं दिया तो आने वाले समय में वो तेरे सर के ऊपर आके तांडव करेगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? प्रेज़ द लॉर्ड। जो नए बच्चे हैं उनको पता है, जो अपने यारों दोस्तों में रहते हैं उनको पता है, उनको साथ में घूमने वाले वो भी यही शिक्षा देते हैं, डरी ना, अपा है या कोई गल नहीं, अपा है। कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला खुदा तेरे साथ है, नहीं बोला, तो अपा है तेरे नाल, कोई गल ना, डरी ना। इसका मतलब क्या है? शैतान हमारे को उभरने ही नहीं दे रहा। उभरने से पहले वो क्या करता है? हमारे को टांग पकड़ के खींच लेता है। हालेलुया। एक आयत को देखेंगे हम लोग, पहला पत्रस 2:11 और 12। हाँ जी, 2:11। हे प्रियो, हाँ जी, मैं तुमसे विनती करता हूँ हाँ जी। कि तुम अपने आप को परदेसी। हमें क्या समझना है? यहाँ पे अपना डेरा परमानेंट वाला काम नहीं समझना है। ए जुबान, अपने जुबानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या करना है? याद रखना। जब हम उसको याद रखेंगे तो परमेश्वर बताता तू क्या है यहाँ पर? यात्री और परदेसी है। यहाँ हमारा परमानेंट डेरा नहीं है। यहाँ पर परमानेंट जितनी भी बिल्डिंग है ये वेस्ट ऐसी तबाह हो जाएगी। जितने भी लोगों की जमीनें ली हुई है, धन दौलत जायदाद है, वो सब यही रह जाएगा। कोई भी साथ लेके जाने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है, क्या बताता है? हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी हाँ जी और यात्री जानकर हाँ उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है हाँ बचे रहो। हालेलुया। यहाँ पे क्या? संसारिक अभिलाषाएं हमारी आत्मा के साथ क्या कर रही है? युद्ध कर रही है। अंदर से एक आवाज आती है, नहीं नहीं, हम संसारिक नहीं है, हमें उनकी तरह नहीं बनना है। जो लोग है, जो बॉलीवुड है, जो हॉलीवुड के लोग हैं, जो उनके फैशन है, जो उनका पहनना ओढ़ना है, जो उनकी एटीट्यूड जो वो दिखाते हैं उस मूवियों के बीच में, वैसा हमें अपने आप को वैसा नहीं करना है। लेकिन दूसरी तरफ आता है, क्या बात है, मैं अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख सकता? क्या मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूं तो कोई गुनाह करता हूं? क्या मैंने अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन किया तो क्या कोई गुनाह है?
नहीं, ये गुनाह नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम दुनिया के बीच में धंसते चले जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे को दुनिया के बीच में एक ऐसा चुंबक लगा है जो दुनिया के